राधा नाम का जप करने से क्या होता है? दोस्तों, राधा नाम का जप करने से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, जिनमें ये शामिल हैं। राधा नाम का जप करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को परम सुख की अनुभूति होती है। राधा नाम जपने से मन का भार कम हो जाता है और जीवन सीधा साधा हो जाता है। राधा नाम जपने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। राधा नाम जपने से व्यक्ति श्री हरि के करीब आ जाता है। राधा जी का नाम जपने से जीवन का दुख आधा हो जाता है और श्री कृष्ण को पाने की शक्ति मिलती है। राधे राधे कहने से भगवान के वियोग से बचा जा सकता है। राधा अष्टमी के दिन 108 बार राधा जी के मंत्र का जाप करने से राधा जी की विशेष कृपा मिलती है। राधा अष्टमी के दिन ओम ह्रीं श्रीं राधिकाय नमः मंत्र का जाप करने से व्यक्ति की आर्थिक तंगी दूर होती है। श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं कि श्री राधा नाम का स्मरण करने से हमारे जीवन की समस्त व्याध बाधाएं मिट जाती हैं और राधा नाम लेने से करोड़ों जन्मों के दोष, पाप और कर्म सब मिट जाते हैं। सबसे हमें मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि किसी के मुख से रा शब्द सुनते ही मैं उसे भक्ति प्रदान करता हूँ और धा शब्द सुनते ही राधा रानी का नाम सुनने की लालसा में उसके पीछे पीछे चला जाता हूँ। श्री कृष्ण जी ये भी कहते हैं कि जिस भक्त ने मेरे 100 नाम का स्मरण किया है और श्री राधा रानी का केवल एक बार नाम लिया है तो दोनों का फल एक ही समान होता है। लेकिन जो भक्त सदा सर्वदा राधा जी का जाप करता रहता है उसको क्या फल मिलता है ये मैं भी नहीं जानता। दोस्तों, इस संदर्भ में एक बहुत ही अच्छी कथा है जिसे आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको राधा रानी के नाम की महिमा स्वयं ही समझ आ जाएगी। एक बार एक गांव में एक सेठ रहता था। उसके एक बेटा था जो कि बहुत ही नास्तिक था। वो सेठ हमेशा परेशान रहता था और अपने बेटे से कहता था कि तुम भक्ति किया करो, लेकिन वो बेटा उसकी एक ना सुनता और कहता, पिताजी मुझे भक्ति नहीं करनी, मुझे भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, पूजा पाठ सब ढोंग है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और मैं तो कहता हूँ आप ही इसे बिल्कुल भी ना किया करिए, बेकार ही वक्त को बर्बाद करते हैं आप। ये सुनकर के उस सेठ को बहुत ही दुख होता। एक बार उस सेठ के गांव में एक संत जी भागवत कहने के लिए आए। वो सेठ रोज भागवत सुनने के लिए उन संत के पास जाता था। तीसरे दिन की भागवत कथा में वो संत बताने लगे, अनेक प्रकार के लोग जो पाप कर्म करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा हम नरक में जाने से बच सकते हैं। कोई अगर एक बार सच्चे हृदय से राधा जी का नाम पुकार ले तो वो नरक में नहीं जाता है। वो सेठ जी रोज आकर के सत्संग सुनते थे। सत्संग समाप्त होने के बाद वो संत जी के चरणों में आकर के जोर जोर से रोने लगे। तो संत जी ने पूछा कि अरे सेठ जी, आप क्यों रो रहे हैं? आपको किसी प्रकार का कष्ट है या कोई चिंता है? तब सेठ जी रोते हुए कहते हैं कि आपकी कृपा से मुझे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है और ना ही मेरे पास कोई कमी है। मेरे पास कमी बस एक ये है कि मेरा एक पुत्र है, लेकिन वो भगवान का नाम बिल्कुल भी नहीं लेता है। वो बहुत ही नास्तिक है। मैं उससे बहुत समझाता हूँ, लेकिन वो फिर भी ना तो पूजा पाठ करता है ना ही भगवान का नाम जपता है। आज आपने भागवत कथा में नरकों का वर्णन किया और वर्णन करते हुए बताया कि जीवों को अनेक पापों से नरकों की प्राप्ति होती है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरकों में जाने से हम बच सकते हैं। तो प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, रोज़ सत्संग सुनने आता हूँ। मेरे मन में तो यह विश्वास है कि आपकी कृपा से, भागवत की कृपा से मेरा उद्धार हो ही जाएगा, लेकिन मेरा बेटा वो ना तो सत्संग जाता है, ना ही परमात्मा में विश्वास करता है और ना ही प्रभु का नाम लेता है। उसका उद्धार किस प्रकार से होगा, मुझे उसकी बड़ी चिंता सताती है। मैंने उसे बहुत बार समझाने का प्रयास भी किया, इस संसार के काम तो होते रहेंगे, तुम भगवान के नाम का भी स्मरण किया करो। तब वो कहता है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, तुम भी मत किया करो। मैं जितना आस्तिक हूँ प्रभु के प्रति, मेरी जितनी आस्था है वो उतना ही बड़ा नास्तिक है। तब संत जी कहते हैं, क्यों चिंता करते हो, एक दिन उसका भी उद्धार हो जाएगा।
सेठ रोते हुए कहता है कि हे भगवान, उसका उद्धार कब होगा? आप जैसे महापुरुष हमारे गांव में आए हुए हैं, मुझे तो आप पर ही यकीन है, आप ही उसका उद्धार करके जाएंगे। अब आप कैसे भी कृपा करके मेरे बेटे का उद्धार करिए। तब सेठ की विनय सुन करके संत कहने लगे, कल सत्संग के समाप्त होने के बाद तुम अपने बेटे को यहाँ ले आना, मैं उसे परमात्मा का सुमिरन अवश्य कराऊंगा। दूसरा दिन हुआ। भागवत कथा समाप्त होने के बाद वो सेठ अपने बेटे को लेकर के संत जी के आश्रम में आया। अपने बेटे को आश्रम के बाहर खड़ा करके वो सेठ अंदर गया और संत जी से बोला, प्रभु मैं अपने बेटे को यहाँ ले आया हूँ, अब मेरा बेटा आपके हाथ में है, आप उसे प्रभु नाम का स्मरण कराइए और उसका उद्धार कीजिए। तब संत ने कहा, सेठ तुम बाहर जाओ और अपने बेटे को अंदर भेज दो। संत ने अंदर से ही उसके बेटे को आवाज़ लगाई कि अंदर आ जाओ। तब सेठ का बेटा बोला, नहीं, मुझे अंदर नहीं आना है, मैं ना तो आपसे मिलना चाहता हूँ और ना ही भगवान से मिलने की इच्छा रखता हूँ। तुम मेरे पिताजी को तो पाठ पढ़ा सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। तब सेठ दुखी हो जाता है और संत से कहता है, देखिए प्रभु, ये आपको किस तरह से अपमानित कर रहा है। तब संत बोले, परेशान ना हो और तुम बाहर जाओ। तब सेठ बाहर चला जाता है और पीछे पीछे संत भी बाहर आते हैं और सेठ के बेटे से कहते हैं, चलो अंदर चलो। सेठ का बेटा अंदर जाने से मना कर देता है। तब संत जी उस सेठ के बेटे को जबरदस्ती हाथ से पकड़कर घसीट करके अंदर ले आते हैं और अंदर ला करके एक तरफ धक्का दे देते हैं। तब सेठ का बेटा चिल्लाने लगता है और कहता है, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारी ये सब करने की जुर्रत कैसे हुई, तुमने कैसे मेरा हाथ पकड़ा और मुझे धक्का दिया। तब संत कहते हैं, बेटा मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा उद्धार करना चाहता हूँ और मैं आज तुम्हारा उद्धार करके ही रहूँगा। तब सेठ का बेटा कहने लगा, आपको किसी का भी उद्धार करना है कीजिए, लेकिन मेरा उद्धार करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। तब संत कहते हैं, बेटा एक बार राधे राधे बोल दो और यहाँ से चले जाओ। तब सेठ का बेटा कहता है, नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। संत फिर से कहते हैं, बेटा एक बार राधे राधे बोल दो और यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। तब सेठ का बेटा कहता है, मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तब संत जी कहते हैं, बेटा सीधे सीधे बोल दो, नहीं तो मेरे पास और भी उपाय हैं तुमसे राधे राधे बुलवाने के। तब वो लड़का कहता है, आप कुछ भी करिए, मैं ये नहीं बोलूँगा तो नहीं बोलूँगा। संत फिर से एक बार प्रेम से कहते हैं, अरे भैया एक बार राधे राधे बोल दो। वो लड़का कहता है, आप कुछ भी कर लो, मैं ये नहीं बोलूँगा तो नहीं बोलूँगा, मैं कट्टर नास्तिक हूँ। तब संत बोले, तुम जितने नास्तिक हो मैं उतना ही आस्तिक हूँ। अगर मैंने निश्चय किया है कि तुम्हारे मुख से राधा नाम सुनकर जाऊँगा तो पक्का समझ लेना तुम्हारे मुख से राधा नाम निकलेगा ही। वो कहने लगा, आप कितना भी प्रयास कर लो, मैं एक बार भी नाम लेने वाला नहीं हूँ। तब उस संत ने सेठ के बेटे का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जोर से घुमाया और कहा, अब राधे राधे बोलो। तब फिर से वो लड़का बोला, नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। तब संत जी ने जोर से हाथ घुमाकर सेठ के बेटे को जमीन पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर चढ़कर बैठ गए। तब संत जी फिर कहने लगे, बोलो राधे राधे। तब वो लड़का मन में सोचने लगा कि अगर मैं अब राधे राधे नहीं बोलूँगा तो ये मेरी ऐसी ही अवस्था बनाते रहेंगे और मुझे तो परेशान कर देंगे। तब वो सोचने लगा, चलो एक बार बोल देता हूँ। तब उसने बिना इच्छा किए एक बार ऐसे ही कह दिया, राधे राधे। जैसे ही उसने राधे राधे कहा, संत जी ने उसको छोड़ दिया और उसको कह दिया कि तुम बाहर जाओ। वो लड़का दौड़ करके बाहर आ गया और अपने पिता से कहने लगा, ये कैसे संत हैं, मुझसे तो ये झगड़ा ही कर बैठे, मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गए और मुझसे कहने लगे अगर मैंने राधे राधे नाम का उच्चारण नहीं किया तो ये मेरे ऊपर ऐसे ही बैठे रहेंगे। अब उसकी बातें सुनकर सेठ जी हंसने लगे और हंसते हुए मन से भगवान को धन्यवाद देते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, आपके संत भी बड़े दयालु हैं, खुद कष्ट सह करके भी लोगों का कल्याण करते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहा। कुछ सालों के बाद सेठ के लड़के का देहांत हो गया। शरीर की समाप्ति के बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। वो आत्मा ही ऊपर यमराज के पास जाकर के सारे हिसाब किताब देती है।
अब इस व्यक्ति का हिसाब किताब खोला गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, जो आज इंसान हमारे पास लाया गया है, इसका क्या हिसाब किताब है? चित्रगुप्त कर्मों का हिसाब देख करके बताने लगे, हे भगवान, इसने अपने जीवन में कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, सदा पाप ही पाप किए हैं, इसे तो नरक भेजना चाहिए। अब यमराज के आदेश के अनुसार जैसे ही उसे नरक में भेजा जा रहा था, तभी चित्रगुप्त ने कहा, भगवान, एक बात और है। यमराज जी बोले, कौन सी बात? तब चित्रगुप्त कहते हैं, भगवान, संतों के बार बार कहने पर इसने एक बार राधा नाम का उच्चारण किया था। यमराज जी कहते हैं, एक बार राधा नाम का उच्चारण? तब यमराज दूतों से कहते हैं, थोड़ी देर रुक जाइए, इसका हिसाब किया जाएगा, इसके बाद ही इसको नरक भेजेंगे। यमराज ने पुनः चित्रगुप्त से कहा, जल्दी से इसका हिसाब देखो और देखो कि इसने कहीं परमात्मा का नाम का दोबारा उच्चारण तो नहीं किया। चित्रगुप्त ने फिर से पुनः सारा हिसाब किताब देखा और कहा, भगवान, इसने अपने जीवन में कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया है, सिर्फ एक बार राधा नाम का ही उच्चारण किया है, वो भी संतों के भय से। दिल से इसने कभी भी राधा नाम का उच्चारण नहीं किया। जीवन में सिर्फ पाप ही पाप किए हैं इसने। अब क्या किया जाए? तब यमराज ने उस इंसान से पूछा, एक बात बताओ, हम तुम्हें पहले राधा नाम के उच्चारण का फल दें या तुम्हें नरक में भेज दें, तुम्हारे पापों का फल दें? तो वो भक्त हाथ जोड़ करके कहने लगा, भगवान, नरक में तो जाना ही है, इससे अच्छा एक बार मुझे आप राधा नाम के जप का फल ही दे दीजिए, फिर उसके बाद मुझे जहाँ चाहे भेज दीजिएगा। तब यमराज जी अपनी पुस्तक खोलकर देखने लगे कि एक बार राधा नाम के जप का क्या फल है। उन्होंने सब कहीं देख डाला, लेकिन उन्हें कहीं भी इसका फल नहीं दिखाई दिया। तब वो विचार करने लगे कि एक बार राधा नाम के उच्चारण का फल तो मुझे मालूम नहीं है। तो वो अपनी शंका के निवारण करने के लिए इंद्र जी के पास जाने की सोचते हैं। फिर वो उस आदमी को लेकर के स्वर्ग लोक में आ जाते हैं। स्वर्ग में आकर के यमराज ने इंद्र से कहा, हे इंद्रदेव, मुझे बताइए कि एक बार राधा नाम के उच्चारण करने का क्या फल है। तब इंद्रदेव ने बहुत प्रयास किया, पर उन्हें भी इसका फल के पता नहीं चला। तब इंद्र जी कहते हैं कि चलो, हमें ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए, और उस लड़के की आत्मा को लेकर के ब्रह्मा जी के पास जाने लगते हैं। तब वो लड़का कहता है, मैं ब्रह्मा जी के पास तभी जाऊंगा जब आप हमें पालकी में लेकर के जाएंगे। वो वहीं पे हट करके बैठ जाता है। तब इंद्र ने सोचा, ये तो बड़ी मुसीबत है। फिर भी उन्होंने पालकी मंगवाई और उसे बिठाया, 4 कहार लगाए। तो वो लड़का बोला, सबसे आगे यमराज जी पकड़े और एक तरफ इंद्र जी पकड़े, तभी मैं यहाँ से जाऊँगा। तब इंद्र ऐसा ही करते हैं, उसकी पालकी को एक तरफ इंद्र पकड़ते हैं और दूसरी तरफ यमराज, और उसको लेकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठा रहे हैं। ब्रह्मा के पास पहुँचे वो लोग। सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने की क्या महिमा है। ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान शिव को जरूर पता होगी। वो व्यक्ति बोला, तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब क्या करते, महिमा जाननी थी तो ब्रह्मा जी भी पालकी में लग गए। अब पालकी के एक ओर यमराज हैं, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी हैं। सब मिलकर भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है? केवल एक बार नाम लेने की क्या महिमा है, आप कृपा करके बताइए। भगवान शिव बोले, मुझे भी नहीं पता, लेकिन श्री कृष्ण जी को जरूर पता होगी। तब वो व्यक्ति शिव से बोला, अब आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और सीधे गोलोक पहुँचे। गोलोक में श्री कृष्ण राधा जी के साथ अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण ने सभी देवी देवताओं का सम्मान किया और उनसे पूछा, आज अचानक से आने का कारण क्या है? तब भगवान शंकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, ये इंसान को धरती से लाया गया है। इसने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं, पर एक बार राधा नाम का उच्चारण किया था। यमराज जी पता ना कर सके एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल है। तब वो इसकी जानकारी लेने के लिए इसे इंद्र जी के पास स्वर्ग पे लाए। फिर स्वर्ग से होते हुए ब्रह्मलोक आए, फिर ब्रह्मलोक से होते हुए यहाँ मेरे पास पहुँचे हैं। अब मैं इन सबको अपने साथ आपके पास लेकर आया हूँ।
आप ही बताइए कि एक बार राधा नाम का उच्चारण का क्या फल हो सकता है। जब इस प्रकार की बातें चल रही थी तब श्री कृष्ण जी के पास बैठी हुई राधा रानी बड़े जोर से हंसने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राधिका, क्यों हंसती हो? तब राधिका जी कहने लगी, हे भगवान, यह अभी तक राधा नाम का महत्व ही नहीं समझ सके हैं। तब भगवान शंकर जी कहने लगे, हे महारानी, राधिका के नाम का क्या असर है, आप हमें बताइए ना। तब राधिका जी कहने लगी, महादेव, आप खुद सोचिए, इस व्यक्ति ने एक बार राधा नाम जपा था। वह एक बार राधिका नाम जपने से स्वर्ग की सैर करके आया, ब्रह्मदेव का ब्रह्मलोक में दर्शन करके आया। आपके महादेव लोक में आपका इसने दर्शन किया और तो और आप सभी ने इसे पालकी में उठाया। आज एक बार उच्चारण के प्रभाव से ये आप सबको लेकर के हमारे गौलोक धाम में आया है और वो भी पालकी में बैठकर मेरे दर्शन और श्री कृष्ण का पूजन कर रहा है। इससे अधिक राधा नाम का और क्या फल हो सकता है। जब राधिका जी ने इस प्रकार एक बार राधा नाम का पूरा महत्व बताया तो यमराज कहने लगे, ये तो बड़ा अनंत फल है। जो व्यक्ति नरकों में जाने वाला था वो एक बार उच्चारण से सब लोकों की यात्रा करके भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में उपस्थित हो गया। इससे अधिक फल और क्या हो सकता है। तभी फिर से यमराज जी कहने लगे, भगवान, क्या अब इसे नरक में जाने की आवश्यकता नहीं है? तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, धर्मराज, जिसने एक बार राधा रानी के चरणों का दर्शन कर लिया तो वो तो कभी भी नरक में जा ही नहीं सकता। तब वह भक्त जो वहाँ पर राधा रानी के दर्शन कर रहा था वो कहने लगा, हे महारानी, मैंने तो संतों के भय में आकर के आपका नाम उच्चारण किया था, पर जो व्यक्ति सच्चे हृदय से आपके नाम का उच्चारण करते हैं उन्हें तो जीवन में कोई भय होगा ही नहीं। वो तो नरकों की यात्रा भी कभी नहीं करेंगे, वो तो सीधा आपके चरणों में ही समा जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलता है तो मैं सब काम छोड़ करके खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं स्वयं उसकी ओर दौड़ लगा देता हूँ और उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। तो इतना महत्व है एक बार राधा रानी के नाम के उच्चारण का। तो आप सब भी एक बार प्रेम से बोलिए, राधे राधे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में एक बार राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।